10th का है। पहले उसमें टॉपिक देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो बोलना ये है आपको कि व्हेन टू चार्ज बॉडी एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर। ठीक है, उसके बाद होता है कि देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल। बोलने का मतलब ये होता है कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो कहां से होना चाहिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होना चाहिए। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि करंट होता क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बोलने का मीन्स हुआ कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो कितने टाइम में होना चाहिए, इन 1 सेकेंड में, तब हम लोग उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, अब आते हैं कि इफ अ चार्ज ऑफ q कूलम फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t सेकेंड, टाइम क्या है यहाँ पे, t सेकेंड है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ I ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज गिवन बाय, करंट क्या होता है आपका, I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी। यहाँ पे I क्या है, करंट है, Q क्या है आपका, चार्ज है, और T क्या है आपका, टाइम है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि I क्या है, करंट, Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम है। अब बात आती है कि करंट का SI यूनिट क्या होता है। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मीन्स SI यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, विच इज डोनेटेड बाय द लेटर A। ठीक है, चलो इसको आप लिख लो। अब डिफाइन करते हैं हम एम्पियर्स को। ठीक है ना, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बोलने का मतलब यही होता है कि 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए 1 कूलम चार्ज लेते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर से कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। उसी को हम एम्पियर्स बोलते हैं। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मिली एम्पियर, इज ऑल्सो यूज टू डोनेटेड बाई मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मिली एम्पियर्स को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, या इसको 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 A भी लिखा जाता है। ठीक है, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ A भी कहा जाता है। अब बात आता है कि करंट को मेजर किससे किया जाता है। ठीक है, तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम अमीटर होता है, उससे करंट को हम मेजर करते हैं। एक ये डिवाइस होता है जिसको करंट को मेजर किया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और लिख लें। ये क्वेश्चन दिया है हम लोगों को। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या दिया है। एन इलेक्ट्रिक बॉल ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो पहले आंसर, अब इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो इसमें जो आपको गिवन डाटा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले ये करेंगे, तो गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा, क्वेश्चन बनाने में सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है वो लिखना होता है। तो हम लिखेंगे I जो है मेरा क्या दे रखा है, 0.25 एम्पियर। फिर मेरा जो टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 20 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या दे रखा है, करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, लिख दो यहाँ पे। फिर क्या आपको फाइंड करना है, क्यों आपको फाइंड करना है, इसको लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो काम होता है वो टाइम को चेंज करना होता है, क्योंकि टाइम क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है ना
वो क्या होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम 20 इंटू 60 सेकेंड, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1200 सेकेंड। टाइम तो मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, करंट जो होता है वो I इजिकल टू क्या होता है Q/T होता है। अब ये जो डाटा हमको आया है अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब इसको रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा I हमको क्या दे रखा है 0.25 इजिकल टू Q, तो हमको फाइंड करना था। टाइम क्या दे रखा है 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। ठीक है, तो इसको रख दो। अब मुझे Q क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 1200 सेकेंड। अब इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ये डेसिमल था तो इसको सिंपल फॉर्म में 25/100 इंटू 1200 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10 से 10 से 10 काटेंगे और लिख सकते हैं 25 इंटू 12 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that flow through the circuit, क्या हुआ एज सर्किट एज 300 कूलम। ये सारे अब आंसर आ गए। अब आपका Q क्या आ गया, आपका जो Q आया वो आपका 300 कूलम आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 10 सेकेंड व्हाट करंट इज फ्लोइंग। ठीक है ना, करंट इसमें क्या पास करेगा, तो आइए आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया होता है उसको फाइंड आउट हम लोग करते हैं। जब क्वेश्चन में जो डाटा होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो डाटा है वो क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा, आपको गिवन डाटा पता चल जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है इफ़ 20 कूलम, तो इफ़ 20 कूलम तो Q जो होता है वो क्या हो गया 20 कूलम, और टाइम क्या दे रखा है, चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 10 सेकेंड, T क्या दे रखा है 10 सेकेंड, और क्या पूछ रहा है I, आपको पूछ रहा है कि I करंट हमारा क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं I इजिकल टू Q/T। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए I इजिकल टू Q हमारा क्या था 20 कूलम, और टाइम क्या था 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 से 10 खत्म, क्या लिख सकते हैं 2 कूलम पर सेकेंड, और 2 कूलम पर सेकेंड क्या लिख सकता है हम 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो I आया ना वो क्या आ गया 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, I हमारा क्या आ गया 2 एम्पियर। तो आप इसको देख लो और लिख लो।